सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो सारे ही सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने आपसे डिस्कस करी हुई थी। और ये जो सीरीज़ थी हमने बेसिकली पीसीआई के सिलेबस को एनालाइज करके बनाई हुई थी। तो वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। क्योंकि उन सारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया था और फिर वहाँ से सिलेक्शन किया था क्वेश्चंस का। ओके, सो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल में, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। एंड फिलहाल में अभी हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन भी करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। और हमने सबसे पहले स्टार्ट करी हुई थी अपनी फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट में काफ़ी हमने क्वेश्चंस ये पढ़ रखे हैं जो भी आपको येलो से मैंने एक तरीके से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें कि आपको पढ़ना था मेथड, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एमाइलेज एंजाइम, कैटाइलेज एंजाइम एंड पेनिसिलिनेज एंजाइम। इसमें बेसिकली हमने वन वन करके इसको पढ़ा है, एक साथ नहीं पढ़ा है, जिसमें कि हमने अपना एमाइलेज एंजाइम पढ़ लिया है और कैटाइलेज एंजाइम भी पढ़ लिया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सिंपली इसको वॉच कर सकते हैं। ओके, एंड आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमको डिस्कस करना है मेथड एंड प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ पेनिसिलिनेज एंजाइम के बारे में। तो टुडे आई विल डिस्कस ऑल अबाउट द पेनिसिलिनेज एंजाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेनिसिलिनेज एंजाइम बेसिकली होता क्या है। ओके, सो इट आल्सो कॉल्ड बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ये बेसिकली आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी कहलाता है। देखिए बीटा लैक्टमेज क्या होता है। बीटा लैक्टमेज बेसिकली जो आपका जो बीटा लैक्टमेज होता है वो कुछ इस तरीके की रिंग होती है, इस तरीके की, ठीक है। और ये आपकी पेनिसिलिन जो है, आपकी एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन, काफ़ी पोटेंट ड्रग है, उसमें ये एक तरीके से न्यूक्लियस होता है, ये फ्यूज्ड होती है रिंग आपकी थायाजोलिडीन रिंग के साथ। ओके, बीटा लैक्टमेज रिंग जो होती है आपकी थायाजोलिडीन रिंग के साथ फ्यूज्ड होती है, तब जाके आपकी पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो काफ़ी पोटेंट ड्रग है। तो जो आपकी बीटा लैक्टमेज है उसी से एक एंजाइम है ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है, ये आपकी जो बीटा लैक्टमेज रिंग होती है इस तरीके से, है ना। तो ये जो एंजाइम होता है इस जगह पे इसको ब्रेक डाउन करता है। अभी हम लोग देखेंगे, इसको आगे समझेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस एंजाइम डिस्टर्ब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। ओके, एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ ड्रग। देखिए क्या होता है, जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन है आपकी ड्रग का, पेनिसिलिन का, ठीक है, तो उसमें जाके ये इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है या डिस्टर्ब करता है पेनिसिलिन के, ठीक है। वही बात आ गई जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि इसमें क्या होता है, जो पेनिसिलिन का एक आपका स्ट्रक्चर है अभी हम देखेंगे वो, तो उसमें आपकी बीटा लैक्टमेज रिंग प्लस थायाजोलिडीन रिंग दोनों फ्यूज्ड होती हैं और आपका पेनिसिलिन का न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ठीक, स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि बीट आपकी पेनिसिलिन है उसका जो एक्शन है वो कैसा होता है, एंटीबायोटिक की तरह या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह उसका एक्शन होता है। लेकिन ये जाके बीटा लैक्टमेज रिंग को डिस्टर्ब करेगा जिससे कि आपका ये एक्शन नहीं आपको अचीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो दिस एंजाइम ब्रेक बीटा लैक्टमेज रिंग, ओके, एंड प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर देता है टूवर्ड्स बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, सेफोरोस्पोरिन और सीफेमाइसिन ईटीसी। देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है, आपका पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, पेनिसिलिन का, ओके, शॉर्ट में लिख दिया पीईवी, ठीक है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है पेनिसिलिनेज एंजाइम, और ये देखिए इस जगह पे मतलब एक तरीके से इसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है इस बॉन्ड को, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे,
ये, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि इतनी जो आपकी रिंग है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी बीटा लैक्टमेज है ना, बीटा लैक्टमेज रिंग है, और ये आपकी थायाजोलिडीन रिंग है ना, थायाजोलिडीन। ये दोनों फ्यूज्ड होकर इस पेनिसिलिन को फॉर्म कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को। और इसी स्ट्रक्चर में इस जगह पे देखो, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हुआ है, ये पेनिसिलिन एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है। सो क्या होता है, जो आपका एक तरीके से बैक्टीरिया है, एंटीमाइक्रोबियल जो एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो होता है आपकी पेनिसिलिन ड्रग होती है ना। तो ये जब आप देखते हो तो ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, लेकिन जब इसमें ये पेनिसिलिन एंजाइम इस रिंग को डिस्टर्ब कर देता है, बीटा लैक्टमेज रिंग को, तो फिर ये अपना एक तरीके से एक्शन शो नहीं कर पाता है, एंटीबायोटिक अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। तभी जो ड्रग होती है एंटीबायोटिक, तो एक समय 3 से 4 दिन बाद अगर ड्रग काम करना बंद कर देती है तो हमको दूसरी ड्रग मतलब देनी पड़ती है, या फिर बोल सकते हैं कि हमें ड्रग चेंज करनी पड़ती है, या फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें बढ़ानी पड़ती है। तभी एंटीबायोटिक कभी कभी रेसिस्ट कर जाती है बैक्टीरिया के प्रति। ओके, अगर बात कर लेते हैं इसके टाइप की, तो ये 2 टाइप्स के होता था। फर्स्ट वन इज एसाइलेज, ओके, एंड द सेकेंड वन इज लैक्टमेज। ओके, अब देखिए एसाइलेज क्या होता है, एसाइलेज एंजाइम क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेनिसिलियम म्यूकर स्पेसीज। ये आपके बेसिकली पेनिसिलियन म्यूकर स्पेसीज से क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दे एक्ट ऑन एमाइड बॉन्ड थ्रू विच एसाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेसिक न्यूक्लियस। मीन्स ये बेसिकली आपका एक्ट कर रहा है एमाइड बॉन्ड पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं लैक्टमेज की, इसमें क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप्टोकोकस स्पेसीज। ये आपका स्टेप्टोकोकस स्पेसीज से आपका प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस इज अटैक्ड द लैक्टमेज रिंग ऑफ पेनिसिलिन एंड गिव्स पेनिसिलिनोइक एसिड। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जो ये प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली आपका स्टेप्टोकोकस स्पीसीज से आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और ये जो आपका एक्ट कर रहा है वो बीटा लैक्टमेज रिंग में कर रहा है, ओके, पेनिसिलिन की, और ये उससे फिर ये फॉर्म कर रहा है पेनिसिलिनोइक एसिड को। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन की, कि मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, जितने भी एंजाइम्स पढ़े हुए हैं, कि उसमें हम लोग 4 बेसिकली स्टेप होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, देन फॉर्मुलेशन, ओके, और फार्मूलेशन के बाद आपका प्रोडक्शन आ जाता है, एंड देन उसके बाद आपका रिकवरी और प्योरीफिकेशन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बी सेलेरस आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द सॉइल सैंपल, यानी कि मिट्टी के सैंपल से आप बी सेलेरस आइसोलेट करते हो इस बैक्टीरिया को, एंड कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज। ओके, सो आप पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। अब अगर बात कर लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम, सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ग्लूकोज और ग्लाइसरॉल, इसको हम 2 ग्राम ले रहे हैं। देन हम लोग पॉलीपेप्टोन ले रहे हैं 5 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 5 ग्राम, K2HPO4 को हम लोग 1 ग्राम ले रहे हैं, एंड इसमें हम लोग जो MgSO4 को ले रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है 0.2 ग्राम ले रहे हैं, एंड डिस्टिल वाटर आप 1 लीटर ले रहे हो, ठीक है। और इसमें जो आप pH एडजस्ट कर रहे हो 10% NaHCO3 के साथ 9 pH कर रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर जो इसमें बेसिकली रहेगा आपका 30 to 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ बहुत सही ना लग रही हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर आ गया, जुकाम है, इस वजह से उसके लिए सॉरी। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें आपका जो स्टेप आ जाता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। इसमें क्या है, जो का फर्स्ट पॉइंट है 19 आवर ओल्ड इनोकुलम इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। मीन्स 19 घंटे का ओल्ड जो इनोकुलम आपका है उसको यूज कर रहे हैं आपको प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम को बेसिकली बनाने के लिए, ठीक है। देन ग्लूकोज ग्लिसरॉल 0.2% इज एडेड, इसको आप 2.2% ऐड कर रहे हो। देन इसमें जो pH आप मेंटेन कर रहे हो 9 कर रहे हो, एंड टेम्परेचर इसका आप रखोगे उस टाइम वो 30 डिग्री सेल्सियस रखोगे फॉर 23 आवर्स के लिए, ठीक है। एट रोटेटरी सेकर, मतलब रोटेटरी सेकर क्या है, जो सेकर होता है मीन्स सेक करना, ठीक है,
वो बाय थ्रू द रोटेटरी सेकर आप यूज कर रहे हो, ना कि अपने हाथ से कर रहे हो। ठीक है, आपने आई होप लैब में देखा होगा। इसमें क्या होता है, एक तरीके से जैसे आपकी हीट के लिए होता है, इसी तरीके से रोटेटरी होता है। और ये बीकर ऐसे रहता है, यहाँ पे एक बॉल सी रहती है, ये मैग्नेट रहता है यहाँ पे, तो इसके थ्रू ये रोटेट होता है ना। तो रोटेटरी सेकर इसमें यूज करते हो। देन बेंजाइल पेनिसिलिन इज यूज एज एन इंड्यूसर। ओके, यहाँ पे आप जो बेंजाइल पेनिसिलिन यूज कर रहे हैं एक तरीके से इंड्यूसर की तरह, और इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला वो 4 to 5 डेज है, मीन्स 4 to 5 डेज के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, देन अपना लास्ट जो आता है फोर्थ वाला स्टेप, दैट इज रिकवरी एंड प्योरीफिकेशन। तो आप सभी को पता है कि रिकवरी एंड प्योरीफिकेशन के हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशंस का यूज करते हैं। एंड उसके बाद इसमें क्या होता है, जो आपका पीएच रहता है 6.5, और फिल्ट्रेट करते हो इसको और फिक्स्ड करते हो विथ, एंड इसको फिक्स करते हो आप हाइप्लो सुपर जेल फॉर 30 मिनट इन कोल्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस पे। देन इसमें आप क्या कर रहे हो, अमोनियम वाटर वाज एडेड एट द सेम टेम्परेचर, एंड देन क्या होता है आपका पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेशन ऑफ एंजाइम डन बाय अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के थ्रू आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ एंजाइम फॉर्म होता है। देन इसको आप सेपरेट आउट करते हो, मीन्स सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंजाइम बाय ग्लास फिल्टर। ओके, देन इसका लैपलाइजेशन करते हो, मीन्स फ्रीज ड्रायर्स के थ्रू इसको लैपलाइजेशन करते हो। ओके, जमाते हो, मीन्स जैसे फ्रीज में बर्फ़ जमाई जाती है उसी तरीके से। ठीक है, अगर बात कर ले इसके एप्लीकेशन की, तो बेसिकली इसके कई एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें लिख सकते हैं मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो आपका सभी को पता होगा जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन इंड्यूस एलर्जिक लाइक सीरम सिकनेस। ओके, देन इसका एनालिटिकल यूज भी होता है आपका, है ना, मेजरमेंट ऑफ द प्रोलैक्टिन इन द प्लाज्मा। ओके, एंड स्टेरिलिटी टेस्ट ऑफ बल्क एंटीबायोटिक। ओके, एंड इसके बाद जो आपका पॉइंट आ जाता है टू न्यूट्रलाइज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑफ बल्क एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ पेनिसिलिन एंजाइम। ओके, सो और भी इसमें आप एंजाइम लिख सकते, इसके बेसिकली एप्लीकेशन लिख सकते हो, गूगल करके लिख सकते हो, या फिर जो हमने एंजाइम में सिंपल पढ़ा हुआ था उसके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट वीडियो के देख के। ठीक, एप्लीकेशन। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जाके डिस्कशन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में सारे ही नोट्स मैंने अपडेट कर रखे हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। एंड थोड़ा सा मेरा आज गला ख़राब था, तो हो सकता है साउंड में प्रॉब्लम रही हो, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा पहले जो काम है वो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, इसलिए मैंने वीडियो बनाया तबीयत ख़राब होने पे भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।